फौजी हल या मुआहिदा, ईरान के पास दो रास्ते हैं। ट्रंप की ईरान को नई धमकी, ईरान से फौजी कार्रवाई या मुआहिदे के जरिए निपटा जा सकता है। व्हाइट हाउस का पॉलिसी बयान सामने आ गया। ट्रंप के खत के बाद चीन, रूस और ईरान का चाबहार के करीब मुश्तरका फौजी मशकों का ऐलान किस जानिब इशारा कर रहा है? मुज़ाकरात के लिए मुंह जोर हुकूमतों का असरार अपना हुक्म मनवाने के लिए है। ईरान का दबाव और धमकियों के नतीजे में मुज़ाकरात से साफ इनकार। ईरानी सुप्रीम लीडर और वज़ीर ख़ारजा का अमरीका को दो टोक जवाब। दबाव के तहत अमरीका के साथ मुज़ाकरात कबूल नहीं। इस तरह के मुज़ाकरात का नतीजा ईरान की अजीम कौम की तौहीन। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने भी खरी खरी सुना दी। कोई भी अक्लमंद दबाव में मुज़ाकरात कबूल नहीं कर सकता। ईरानी आर्मी चीफ की अमरीका को सख्त वार्निंग। इसराइल की तमाम जौहरी तनसीबात की निगरानी ज़रूरी है। कतर का बड़ा मुतालबा। इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जल्द ही कुछ होने वाला है। हम अमन मुआहिदे की उम्मीद रखते हैं जो तेहरान को जौहरी हथियार रखने से रोकेगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान कहा कि हम दूसरे ऑप्शन पर बात करने की बजाय ईरान के साथ अमन मुआहिदे तक पहुंचने की उम्मीद रखते हैं। हम ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। हम ईरान के साथ आखिरी लम्हात में पहुंच चुके हैं। एक और बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि मैं ईरान के साथ जौहरी मुआहिदे पर बातचीत करना चाहता हूं। ट्रंप ने बुध के रोज़ ईरानी क़यादत को एक ख़त भेजा था जिसमें इस उम्मीद का इजहार किया गया था कि वो मुज़ाकरात पर रज़ामंद हो जाएंगे। ट्रंप ने फॉक्स बिजनेस के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप मुज़ाकरात करेंगे क्योंकि ये ईरान के लिए बहुत बेहतर होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान से निमटने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका फ़ौजी ताकत से निमटने का है और दूसरा एक डील करना है। मैं डील को इसलिए पसंद करता हूं कि मैं ईरान को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि अगर हमने इसे फ़ौजी तौर पर निमटना है तो ये इनके लिए बहुत खौफनाक होगा। ट्रंप की एंट्री और अमेरिका ईरान कशीदगी में हालिया इजाफा, लेकिन ईरान भी खामोश नहीं बैठा। ईरान चौकन्ना और होशियारी के साथ बड़ी चाल चलने में मसरूफ़ है। चीन अनकरीब ईरान और रूस के साथ मुश्तरका बहरी मशकें शुरू करने जा रहा है। चीनी वज़ारत दिफा ने एक सरकारी बयान जारी करते हुए कहा कि ये मशकें ईरान के करीब समुंदर में की जाएंगी। उधर ईरान की खबरसां एजेंसी तस्नीम ने रिपोर्ट किया है कि ये फ़ौजी मशकें पीर को खलीज ओमान में चाबहार बंदरगाह के करीब जनूब मशरकी ईरान में शुरू होंगी। ये कोई नई बात नहीं कि ईरान, रूस और चीन के दरमियान मुश्तरका बहरी मशकें होने जा रही हों। ताहम तीनों ममालिक के दरमियान मौजूदा फ़ौजी मशकें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब इसराइल और अमेरिका ने हालिया महीनों में बारहा ईरान को धमकाया है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम रोकने के लिए उस पर हमला किया जा सकता है। जुम्मे को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक की थी कि उन्होंने ईरान के साथ मुज़ाकरात शुरू करने के लिए आयतुल्लाह ख़ामनाई को ख़त लिखा है, जिसके बाद ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनाई का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने गो के अमरीकी सदर का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने यूरोपीय ताकतों को ज़रूर तनकीद का निशाना बनाया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने सरकारी ओहदेदारान के साथ अपनी गुफ्तगू में मुज़ाकरात पर इसरार करने वाली हट धर्म हुकूमतों पर तनकीद करते हुए यूरोपीय ममालिक को बेशरम और अंधा करार दिया, क्योंकि उन्होंने जौहरी मुआहिदे पर अमल दरामद ना करने पर तेहरान पर तनकीद की थी। खबरसां इदारे तस्नीम के मुताबिक इन फ़ौजी मशकों में निस्फ दर्जन ममालिक बतौर मुबस्सिर शरीक होंगे, जिनमें आज़रबाईजान, जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान, कतर, इराक, UAE शामिल हैं। इदारे के मुताबिक ये फ़ौजी मश्क बहरे हिंद के शुमाल में होगी और इसका मकसद ख़ित्ते की सलामती और शरीक ममालिक के दरमियान कसीरुल जहती ताउन को बढ़ाना है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक इन मशकों का मकसद बाहमी ताउन को बढ़ाना है। हालिया बरसों में इन तीनों ममालिक की फ़ौजें ऐसी जंगी मशकें करती रही हैं। हाल ही में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर को एक ख़त लिखा जिसमें उनसे जौहरी प्रोग्राम पर बात करने को कहा गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर ट्रंप की तजवीज़ को ज़ालिमाना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। ताहम इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर को डोनाल्ड ट्रंप का ख़त अभी तक मौसूल नहीं हुआ। ताहम ईरान की जानिब से अमरीकी पेशकश को ठुकराने के एक दिन बाद ईरान, रूस और चीन के दरमियान नई फ़ौजी मशकों की खबरें सामने आई हैं। 2 रोज़ कबल व्हाइट हाउस में होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुनियादी तौर पर अमरीका की मौशी सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज़ की गई और इसी दौरान सदर ट्रंप ने कहा था कि आप बहुत जल्द ईरान के बारे में खबरें सुनेंगे।
जिसके बाद ट्रंप की जानिब से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को ख़त लिखने और उन्हें मुज़ाकरात की दावत देने की तस्दीक की गई। ताहम उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन ने कहा था कि उन्हें ट्रंप की जानिब से कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ, लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद खामनाई ने अपने ताज़ा बयान में अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत पर दबाव डालकर ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं लाया जा सकता। उन्होंने ईरान के साथ जौहरी मुआहदे के तहत वादों पर अमल दरामद में ईरान की नाकामी पर तनकीद करने पर यूरोपीय ममालिक को अंधा और बेशरम करार दिया। ईरान ने हालिया दिनों में बारहा अपने मौक़िफ़ पर जोर दिया है। दूसरी जानिब ईरान के इस जवाब के फ़ौरी बाद वाइट हाउस ने फ़ौरी रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान ब्रायन ह्यूज़ ने एक तरह से ईरान को धमकी दी। रॉयटर्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि ईरान अपने अवाम और मुफादात को दहशतगर्दी से बालातर रखेगा। ब्रायन ह्यूज़ ने चंद रोज़ कबल ट्रंप के बयान को दोहराते हुए कहा कि अगर हमें फ़ौजी कार्रवाई करनी पड़ी तो ये बहुत बुरा होगा। इससे कबल जुमेरात को ट्रंप ने कहा था कि ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के दो रास्ते हैं, फ़ौजी तरीका या समझौता। रवां बरस जनवरी में अमरीकी सदर का ओहदा संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के हवाले से उनका नुक्ता नज़र ज़्यादा से ज़्यादा दबाव का होगा। उन्होंने इससे मुताल्लिक कौमी सलामती की याददाश्त पर दस्तखत किए, जिसमें ईरान को जौहरी हथियारों, बैनुल बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइलों के हसूल से रोकने और इसके दहशतगर्द नेटवर्क को तबाह करने पर जोर दिया गया है। 4 फरवरी 2025 की इस दस्तावेज़ में ईरान के जारहाना जौहरी प्रोग्राम को अमेरिका के लिए ख़तरा करार दिया गया है और जब से सदर ट्रंप ने इस पर दस्तखत किए हैं, ईरान का अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के हवाले से मौक़िफ़ और ज़्यादा सख्त हो गया है। ऐसा नहीं है कि मामला सिर्फ अमेरिका तक महदूद है। अमेरिका के करीब समझे जाने वाले मुल्क इसराइल का भी यही कहना है कि ईरान उनके निशाने पर है। हाल ही में इसराइली फ़ौज के नए चीफ ऑफ स्टाफ अयाल ज़मीर मुकर्रर किए गए हैं, जिन्होंने अपना ओहदा संभालने के बाद कहा है कि साल 2025 जंग का साल है। उन्होंने कहा कि उनकी तवज्जो गज़ा की पट्टी और ईरान पर रहेगी और साथ ही कहा कि हमने अब तक जो कुछ हासिल किया है उसकी भरपूर हिफाजत करेंगे। ये पहला मौका नहीं है कि ईरान, रूस और चीन एक दूसरे के साथ मुश्तरका बहरी मशक़ें कर रहे हों। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ईरान और चीन पर रूस को फ़ौजी मदद फराहम करने का इल्ज़ाम लग रहा है। इन ममालिक के दरमियान फ़ौजी मशक़ें इससे कबल मार्च 2024 में और तकरीबन 2 साल कबल मार्च 2023 में भी हुई थीं और दोनों बार ये मशक़ें बहर हिंद के शुमाल में खलीज ओमान के करीब हुई थीं। ईरानी बहरिया और पासदारान इनकलाब दोनों ने मेरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2023 और 2024 नामी फ़ौजी मशक़ों में हिस्सा लिया और इससे कबल भी ये तीनों ममालिक ऐसी फ़ौजी मशक़ें करते रहे हैं। इन मशक़ों के लिए अक्सर मकामात का इंतखाब खलीज ओमान के करीब किया जाता है, जो खलीज फ़ारिस और आबनाए हर्म्स के दरमियान है। ये स्ट्रैटेजिक तौर पर एक अहम आबी गुजरगाह है, क्योंकि यहाँ से आलमी मंडियों को तेल फराहम किया जाता है। दुनिया के कुल तेल का तकरीबन 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। शंघाई ताउन तंजीम में ईरान की मुस्तकिल रुकनियत और ब्रिक्स में शमूलियत के बाद ईरानी हुकूमत ने चीन और रूस के साथ करीबी ताल्लुकात इस्तवार किए हैं और इस तनाज़ुर में मुतादिद सिक्योरिटी, सियासी और इक़्तिसादी मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। इस साल फरवरी में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तेहरान में अपने रूसी हम मनसब सरगई लावरोफ से मुलाकात की थी। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्बास अराग़ची ने ऐलान किया कि ईरान अपने जौहरी मामले पर अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं करेगा और जौहरी मामले पर रूस और चीन के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा। दूसरी जानिब रूस भी हालिया दिनों में अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात में मसरूफ़ रहा है। दोनों ममालिक के नुमाइंदों ने रियाज़ में मुलाकात की और बातचीत के दौरान ईरान पर भी तबादला ख्याल किया। रूस और ईरान ने 12 जनवरी 2025 को एक जामिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। इस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सदर के ओहदे का हलफ अभी नहीं उठाया था, इस दस्तावेज़ के मुताबिक दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ फ़ौजी, सियासी, तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। गुज़िश्ता साल सितंबर 2024 में जेंस स्टोल्टनबर्ग ने BBC को बताया कि रूस, ईरान, चीन और शुमाली कोरिया पहले से कहीं ज़्यादा मुत्तहिद और मरबूत हैं। इस तरह का इंतबा नेटो के मौजूद सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने भी दिया है। उन्होंने कहा कि शुमाली कोरिया और ईरान रूस और चीन के साथ मिलकर शुमाली अमेरिका और यूरोप को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, आप अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदा सूरत हाल के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिल वक्त मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।